I scored this much marks in 11th standard. And yes, I'm talking about 11th commerce. So if you are also someone who is coming into 11th commerce this year, this video is going to be very helpful for you. I'm going to be sharing all the tips, all the mistakes that I did and the tips that I followed to get these marks. So sit back and watch the video. Show you how to keep the dice rolling when you're doing that thing over there. Hey, let's go! Cause I'm feeling like I'm running and I'm feeling like I gotta get away. Number 1. Not thinking it is important. मेरे 80% क्लासमेट्स और एवरीवन और आपके में भी कभी कभी सीनियर्स भी कहते हैं कि 11th ग्रेड इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ इसका 12th में नहीं आता है, जस्ट चिल करो, नेक्स्ट ईयर बोर्ड में मेहनत कर लेना. दिस इज़ टोटली रॉन्ग. मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप लोग चिल मत करो, ये मत करो. ऑब्वियसली 10th पास किए, यही आपके पास टाइम है, तो टेक थिंग्स स्लो. पर जो होता है ना कि एकदम टोटली इग्नोरेंस के नहीं पढ़ना है, एकदम ऐसे इग्नोर, कुछ काम नहीं आएगा, ये बिल्कुल सबसे बड़ी मिथ है. तो आपको 11th में भी ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आपका बेस ही है 12th के लिए इम्पॉर्टेंट है. तो इसको टोटली ऐसा नहीं समझना है कि कुछ काम का नहीं है, ऐसा वैसा. यू नीड टू पे अटेंशन टू 11th टू. Second mistake or tip: ignoring either theoretical or practical subjects. अब देखो, मतलब अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, या राइट, आपके मेन सब्जेक्ट्स हमारे कॉमर्स में होते हैं, अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, बीओ एंड इको, एंड फिर लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होते हैं. तो इसमें मेनली हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है कि आपका इको बीओ होता है, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़ और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ये पूरे थियोरी सब्जेक्ट्स होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर्स होंगे, मगअप करना पड़ेगा. और फिर होते हैं हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स विच इज़ अकाउंट्स एंड स्टैट्स. तो ईदर वे मेरे कुछ फ्रेंड्स को अकाउंट्स स्टैट्स नहीं पसंद होता, दे आर लाइक थियोरी तो हम कुछ भी करके याद कर लेंगे. मेरा पर्सनली क्या है कि मेरे को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स ईजी पड़ते हैं कि सॉल्व कर लेंगे, मेरे को लर्निंग में इतना अच्छा नहीं है. आई एम श्योर कि आपका भी कोई एक ऐसा सब्जेक्ट होगा. तो मैंने मोस्टली क्या गलती की थी पता है फर्स्ट टर्म में, कि मेरे को अकाउंट स्टैट्स अच्छे से आता था, तो मैं अकाउंट स्टैट्स लेके ही बैठी रहती थी कि मैं ये करती जाऊँ. और कहीं ना कहीं इको बीओ को मैंने एंड तक के लिए छोड़ देती थी कि आई डू इट आफ्टरवर्ड्स एंड ऑल दैट. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका भी या तो आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स ईजी पढ़ेंगे या तो आपको थियोरी ईजी पड़ेगी. पर जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, उसको प्लीज़ 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 आई बेग यू इग्नोर मत करना. उसको भी मतलब थोड़ा टाइम देना, पर मतलब टाइम देना मेरे जैसा टोटली इग्नोर मत कर देना, वरना फिर एंड में एक तो हमको ऑलरेडी वो नहीं आता होता है, बोरिंग लगता है, फिर एंड के एग्ज़ाम डेज़ में तो नहीं होगा आपसे लर्न या तो सॉल्व. तो हर एक सब्जेक्ट को इक्वली इम्पोर्टेंस देना है, दैट्स द पॉइंट हियर. और किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है. थोड़े ब्रेक्स में पढ़ो, 25 मिनट्स पढ़ो, या तो ऐसा करो आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो करो ज़्यादा टाइम, और फिर बीच में थोड़ा जो आपको नहीं पसंद है वो सब्जेक्ट ले लो, फिर वापस जो पसंद है वो ले लो. ऐसा करके आप करोगे तो आप बोर भी नहीं होंगे और आपका बीच में वो सब्जेक्ट भी होता चला जाएगा. थर्ड, रट्टाफिकेशन. अभी भी मेरे फ्रेंड्स और क्लासमेट्स इतने हैं कि बोल रहे हैं कि पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्पेशली इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़. बोलते हैं कि पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, रट्टाफिकेशन में अभी भी बिलीव करते हैं. अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आप रट्टाफिकेशन से हो जाओगे, नो डाउट, अगर आपकी इतनी एबिलिटीज़ है आप कर लोगे, मुझे भी पता है, आपको भी पता है. एक हद तक होगा, पर फिर एक हद के बाद आप लैग करने लगोगे कि ये तो इसका था. तो रट्टाफिकेशन इज़ नॉट द आंसर. आपको प्लीज़, आपकी टीचर एक्सप्लेन करती है, आप लेक्चर्स देखते हो यूट्यूब से, वेरेवर, तो प्लीज़ पहले कंटेंट को अच्छे से क्लियर करो, मन में समझो कि ये कहना क्या चाहता है. हमने समझ के रखा होगा तो अगर आपको एग्ज़ाम में याद भी नहीं आ रहा तो आपको वो याद आएगा एक्सप्लेनेशन, एंड आप अपने आप से बना के भी लिख सकते हैं. नंबर 4, इग्नोरिंग द कॉन्सेप्ट्स, इग्नोरिंग द अंडरस्टैंडिंग. जैसे मैंने इसके पहले वाले पॉइंट में बोला कि आपको कॉन्सेप्ट मतलब पता करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. अब वो सिर्फ थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में भी नहीं, आपको जो आपके
अकाउंट स्टैटिस्टिक्स है उसमें भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक बार आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया ना, फिर आपको अपने आप आंसर लिखना आ जाएगा कि अच्छा इसका एडवांटेज ये होगा, इसका लिमिटेशन ये होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक ये होगा। वो आपका ऑटोमेटिकली मन में ना आंसर फ्रेम होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट्स वाई एक बार फर्स्ट स्टेप प्लीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करें, तो फिर आपको आगे ऑटोमेटिकली बाकी का आ जाएगा। फिफ्थ एंड द लास्ट टिप, इग्नोरिंग द राइटिंग प्रैक्टिस। अब मैं बोल रही हूँ, देखो मैं सिर्फ आपको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, मैं खुद को भी क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि देखो मेरी ना ये एक और बुरी आदत है कि मैंने क्या गलती की थी, इग्नोरिंग द राइटिंग प्रैक्टिस। मेरे को लिख लिख के कभी लर्न नहीं हुआ, कभी नहीं। मतलब मेरे को कोई आंसर नहीं हो रहा होता तो मेरी मदर बोलती है कि लिख लिख के लर्न कर, 3-4 बार लिख दे। मेरे को होता ही नहीं है एंड आई थिंक के वेस्ट ऑफ टाइम है कि मैं ऐसे ही, मैंने कभी भी लिख के लर्न नहीं किया। मैं बस लिख के बैठूँगी, समझूंगी, ऐसे ओरली लर्न करती हूँ, मेरे को लिख के होता ही नहीं है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी बैड थिंग। येस, आई एम टेलिंग दैट टू माई सेल्फ टू। क्योंकि देखो लिखना ना, क्योंकि फिर कब पता चलता है पता है, इको बीओ में अब मेरे साथ भी क्या गलती हुई है कि फ़र्स्ट सेकेंड टर्म में फाइनल एग्ज़ाम्स में तो बेटर हुआ था। फर्स्ट सेकेंड टर्म में मुझे कोई आइडिया नहीं था कि 10th में मेरी ऑब्वियसली स्पीड आपकी भी बड़ी होगी लिखने की, पर 11th में और ज़्यादा चाहिए, और 12th में तो पूछो ही मत। 3 आवर्स में हमने 10th का 80 मार्क्स का पेपर दिया था, 12th में हमें उन्हीं 3 आवर्स में 100 मार्क का पेपर लिखना है। मैं अभी से स्ट्रेस्ड हूँ, इसलिए मैं भी ट्राई कर रही हूँ इम्प्रूव करने का कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लिखूँ। सो यस, आप भी बुक्स कंप्लीट करनी होगी स्कूल्स की या जैसा भी, तो आप भी लिखने की प्रैक्टिस रखो, लिखते रहो बस। अगर आपको लिख लिख के लर्न होता है तो बहुत अच्छा, नहीं होता है तो भी ना मैं क्या करती हूँ, एक बार लिख दो, समझे। जब आप हम रीड करते हैं फिर आप एक बार लिख दो सब जो मेन पॉइंट्स, पूरा नहीं, मेन पॉइंट्स। या तो हमारा इंग्लिश हो गया, गुजराती हो गया, गुजराती आपके जो स्टेट होगा उसके रिलेटेड आपकी जो भी एक्स्ट्रा लैंग्वेज है वो हो गई, आप उसको लिखने की प्रैक्टिस रखो। राइटिंग इज़ अ मस्ट। अगर आप अभी से लिखोगे ना तो आपको एग्ज़ाम के टाइम में प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट सेकेंड टर्म में मेरे को इतनी प्रॉब्लम हुई थी कि मीन्स थोड़ा टाइम बाकी होता था एंड मेरा इतना सारा बाकी है मार्क्स का लिखने का, 15-20 मार्क्स का। बहुत बार तो नहीं हुआ, इको बीओ में ज़रूर होता है, अकाउंट स्टेट्स में भी होता है। देखो स्टेट्स में ज़्यादा नहीं, अकाउंटेंसी में बिल्कुल होता है, क्योंकि हमें फॉर्मेट्स बनाने होते हैं, फिर हमें रूल्स याद करने होते हैं, फिर हमें ध्यान से उस एंट्री को पढ़ना होता है ना, कंसंट्रेशन चाहिए, फॉर्मेट्स बनाने, टेबल्स बनाने, सब करना है, उसमें भी टाइम ज़्यादा लगता है। तो प्लीज़ आप राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्टिंग से रखना, तो आपको बहुत ईजी रहेगा एग्ज़ाम्स में भी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। यही 5 टिप्स है जो आपको चाहिए 11th ग्रेड को बहुत अच्छे से स्टार्ट करने के लिए। एंड द क्लिप्स दैट यू सॉ वर फ्रॉम माई व्लॉग्स। तो आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे व्लॉग्स देख सकते हैं, स्टडी व्लॉग्स, यू कैन गेट अ मोर आइडिया। एंड सो दैट्स इट फॉर दिस वन, टेक केयर, बाय।